हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी की गोल्डन वर्कबुक से आपका पाठ नंबर 10 एक दिन की बादशाहत को कंप्लीट। ठीक है, ये वर्कशीट है आपकी हिंदी की, तो वर्कबुक को आपको फिल करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो कै वाला आता है आपका। सबसे पहले, आपा आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? तो आपा ने क्या किया था? झिंझोर कर जगा दिया था उन्हें, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है, इसलिए उनकी जान मुसीबत में थी। ठीक है, अब खा वाला देखें, क्या अब्बा ने उनकी बात मान ली थी? तो करेंगे हाँ, अब्बा ने उनकी बात मान ली थी। ठीक है, इसी तरह से हम गा वाला प्रश्न करेंगे। गा है, आरिफ ने दादी को किस लिए टोका? तो किस लिए टोका आरिफ ने दादी को? आरिफ ने उन्हें रोका या टोका कैसे? तौबा है दादी, कितना हरीरा पियोगी, पेट फट जाएगा। ठीक है, वो करते ना, तौबा है दादी, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लग रहा है? जब हम आश्चर्य जताते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लगाते हैं। अब देखो आगे घा वाला प्रश्न। सलीम ने अम्मी को क्या करने के लिए कहा? तो सलीम ने अम्मी को दांत साफ करने के लिए कहा। अब आगे देखेंगे ड वाला प्रश्न। सलीम ने खाने में क्या क्या बनाने के लिए खान सामा को आदेश दिया? तो सलीम ने खाने में गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाने का आदेश दिया। अब देखेंगे आगे च वाला प्रश्न। सलीम ने आपा को क्या करने के लिए कहा? तो सलीम ने आपा को साड़ी बदलने को कहा। अब इसी तरह से हम देखेंगे 6 वाला प्रश्न। भाई साहब को आरिफ ने क्यों डांटा? क्योंकि भाई साहब फिल्म देखने के लिए कह रहे थे। जय देखेंगे, आरिफ और सलीम बड़ों की किन किन पाबंदियों से परेशान थे? तो वो किन किन पाबंदियों से परेशान थे? जैसे रोकना टोकना, तो गाना गाने की पाबंदी, बाहर जाने की पाबंदी, इन चीज़ों से परेशान थे। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे हम। इसमें है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब आपको इनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ शब्द दे रखे हैं, इधर अर्थ दे रखा है। ठीक है, तो कै वाला पाबंदी, पाबंदी मीन्स होता है रोक टोक करना। तकरार, तकरार होता है बहस करना। खिदमत, खिदमत को बोलते हैं जी हुजूरी करना। दुरुस्त रहना मतलब ठीक 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 ठाक रहना। और इसके बाद आता है आपका सालन, सालन होता है सब्जी या फिर गोश्त का रस। गारत, गारत मीन्स खराब या फिर बर्बाद। खाकसार मीन्स तुच्छ, नाचीज। खिदमत करना, सेवा करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रश्न नंबर 3। ऐसे 4 काम लिखिए जिन्हें करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, मगर घर वाले जैसे कि मम्मी पापा उन्हें करने से मना कर देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे 4 काम होंगे जो आपको तो करने में अच्छा लगता है लेकिन घर वाले मना कर देते हैं? तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो आपको घर वाले मना करते हो और आपको पसंद हो। जैसे कि टीवी देखने से, बाहर साइकिल चलाने से, मोबाइल देखने से, दोस्तों के साथ घूमने से। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, और इसमें आपको करना है कि घर वाले जब आपको आपके पसंद के काम नहीं करने देते तो आपको कैसा लगता है और आप क्या करते हैं? तो आपको कैसा लगता है जब आप उत्तर लिखोगे, आप कैसे लिखोगे? जब मेरे घर वाले मुझे मेरे पसंद के काम नहीं करने देते तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। ठीक है, अगर लड़की हैं तो बैठ जाती हूँ। प्रश्न नंबर 5,
ऐसे 4 काम जिन्हें करना आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, मगर आपके घर वाले जैसे कि मम्मी पापा आपसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जिस बच्चे का है ये, उसने लिखा है ऐसा कोई काम नहीं है कि उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती करवाते हों और उसको पसंद ना हो। ठीक है, तो उसने नहीं लिखा है ये। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, पाठ का शीर्षक एक दिन की बादशाहत आपको कैसा लगा? यदि आपको इसका कोई शीर्षक रखना हो तो आप क्या रखेंगे? उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? एक दिन की मोहलत। ठीक है, एक दिन की बादशाहत मीन्स एक दिन हमें खूब आज़ादी मिल रही है, तो एक दिन की मोहलत मिल रही है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, पाठ में आए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पे का दे रखा है, वाक्य में प्रयोग भी लिख करना है इनका अर्थ लिखकर। तो पाँव पटकना मीन्स गुस्सा होना। जैसे कि इसको अब यूज़ करेंगे हम, कैसे करेंगे? मम्मी की डांट सुनकर मैं बाहर चला गया, मतलब गुस्सा हो गया तो बाहर चला गया। खा देखेंगे, जान मुसीबत में होना, किसी परेशानी में फंस जाना, ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका हम प्रयोग करेंगे, अनिल ने गृह कार्य नहीं किया, वह अब परेशानी में फंस गया है। इसी तरह से गा वाला देखेंगे, खून का घूंट पीकर रह जाना, तो खून का घूंट पीकर रह जाना, अपमान सहना, तो इसको प्रयोग में लाएंगे, प्रथम स्थान प्राप्त ना करने पर, मतलब फर्स्ट पोजीशन जो होती है प्रथम स्थान प्राप्त ना करने पर उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। आगे देखेंगे घा, तो यहाँ पे घा दे रखा है, दिमाग पिघलना, इसका मतलब होता है परेशान करना, दिमाग पिघलाना है, पिघलाना मतलब कोई परेशान कर रहा है आपको, तो इसको यूज़ करेंगे, सुनील ने अपनी बातों से अनिल को बहुत परेशान कर दिया। ण देखेंगे, आंखें निकालना मतलब गुस्सा दिखाना, तो अर्थ हो जाएगा इसका गुस्सा दिखाना। इसका प्रयोग करेंगे, राम ने कर्ण को अपना गुस्सा दिखाया पर अध्यापिका के डर से उसने उससे कुछ नहीं कहा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, अगर आपको एक दिन के लिए घर की बादशाहत अर्थात अधिकार दे दिए जाएं तो आप क्या क्या करोगे? तो उत्तर देखिए, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अगर मुझे एक दिन की बादशाहत मिल जाए तो मैं वह काम नहीं करना चाहता जो मेरे घर वाले ज़बरदस्ती करवाते हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां प्रश्न, पाठ में आपने पढ़ा कि कई बार एक ही विशेषण अलग अलग संज्ञाओं के साथ जुड़कर अलग अर्थ देता है। जैसे भारी साड़ी मतलब बेल बूटों की ज़्यादा कढ़ाई वाली साड़ी, भारी अटैची ज़्यादा वजनदार, भारी काम मुश्किल और पेचीदा काम, भारी बारिश अत्यधिक बारिश का होना। तो इसी प्रकार बेकार विशेषण को 3 अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त कीजिए। तो यहाँ पे बेकार चाय, बेकार सोच, बेकार दुकान। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 10, आपके घर में आपकी पसंद का क्या क्या बनता है और कौन कौन से व्यंजन आपको सख्त नापसंद है, मतलब कौन कौन से पसंद है और कौन कौन से नापसंद। तो पसंदीदा खाना और नापसंद खाना, मतलब खाने को ही व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पे केक, समोसा, डोसा, अभी पूड़ी, इडली अपने अकॉर्डिंग आप लिख देना जो आपको पसंद है। और यहाँ पे नापसंद जो आप नहीं खाते हैं, जैसे कि करेला, भिंडी, तोरई, लौकी, ब्रेड। ठीक है, जो नापसंद है वो नापसंद में, जो पसंद है उनको पसंद वाले में लिखना है। अब प्रश्न नंबर 11 आता है आपका, अपनी पसंद बताइए। ठीक है, तो अपनी पसंद यहाँ पे आपको बतानी है, अपने अकॉर्डिंग लिखोगे आप। पसंदीदा कपड़े कोट पैंट, पसंदीदा काम साइकिल चलाना, पसंदीदा कार्टून टॉम एंड जेरी, मोटू पतलू भी आता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिख देना। पसंदीदा पालतू पशु पक्षी कुत्ता, बिल्ली, जो भी आपका पसंदीदा हो। पसंदीदा खेल क्रिकेट, बैडमिंटन, ठीक है, वॉलीबॉल जो आप खेलते हो। पसंदीदा मिठाई काजू कतली, बर्फ़ी,
ठीक है, जो आपको पसंद हो। अब देखिए प्रश्न नंबर आता है 12। इसमें है आपका आरिफ और सलीम के एक दिन की बादशाहत के बाद उनके घर के सदस्यों के व्यवहार में क्या अंतर आया। क्या अंतर आया? सलीम की आंख खुली जब सलीम सो रहा था, मतलब एक दिन की उनको बादशाहत मिल गई थी, उन्होंने अपना हुक्म जमाया सभी पे, तो उसके बाद क्या अंतर आया? ये अंतर आया था कि सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ता जो हो रहा था ना, नाश्ते की मेज पर सजाए हुए थे, बहुत सारा नाश्ता मेज पर सजाए हुए थी और दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी कि ये उठें और नाश्ता कर लें। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर बनाया करो। पहले ऐसा नहीं होता था, तो उनको मतलब एक दिन की बादशाहत के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत मतलब बदलाव आए थे अंदर। आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी अपनी जेब में डाल लिया करो। घर के सदस्यों के व्यवहार में काफ़ी अंतर आए। ठीक है, तो आरिफ और सलीम के एक दिन की बादशाहत के बाद उनके घर के सदस्यों के व्यवहार में बहुत सारे अंतर आए। मतलब ये अंतर आए कि उनको पैसे भी मिलने लगे, उनको मतलब ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जा रहा था कि ये नहीं करना वो नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स को और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो, ठीक है, और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।